एक ऐसा मोमेंट है जो तुमने एक्सपीरियंस किया है, चाहे तुम उसे फुल्ली समझे ना हो। तुम किसी रूम में एंटर करते हो, कुछ बड़ा ड्रामेटिक होता नहीं, कोई तुम्हारा अनाउंसमेंट नहीं करता, कोई स्पॉटलाइट तुम पर नहीं आता। फिर भी कोई तुम्हें नोटिस कर लेता है। ना तुमने कुछ क्लेवर कहा हो, ना तुमने इम्प्रेस करने की कोशिश की हो, ना फोर्स्ड कॉन्फिडेंस दिखाया हो। ये कुछ और ही था। ये था प्रेजेंस। सोशल कॉन्फिडेंस ज्यादातर क्या कहते हो के बारे में नहीं होता। ये होता है कि लोग तुम्हारे साथ होने पर क्या फील करते हैं। और ज्यादातर लोग इसको कभी समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कॉन्फिडेंस एनर्जी के बारे में होता है, ज्यादा बात करने में, अपनी वैल्यू प्रूफ करने में, या राइट पर्सनालिटी रखने में। पर सच तो ऑलमोस्ट उल्टा है। जो लोग बिना कोशिश के अटेंशन कमांड करते हैं, वो यूजुअली रूम के सबसे काम लोग होते हैं। वो धीरे होते हैं, कम बोलते हैं, देर से रिएक्ट करते हैं। वो साइलेंस को फिल करने की जल्दी नहीं रखते। और इसकी वजह से उनकी प्रेजेंस हैवी फील होती है। लाउड नहीं, हैवी। प्रेजेंस तब होती है जब तुम अपने परसेप्शन को मैनेज करने की कोशिश छोड़ देते हो। पर प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग प्रेजेंस तक नहीं पहुंचते क्योंकि उनका दिमाग खुद को देखने में बिजी रहता है। वो मोमेंट में नहीं होते, वो मोमेंट को देख रहे होते हैं। वो अपने चेहरे को मॉनिटर कर रहे होते हैं, अपने हाथों को, अपनी आवाज को, अपने शब्दों को, अपने रिएक्शंस को। और ये एक आदत साइलेंटली सोशल कॉन्फिडेंस को खराब करती है। रिएक्शंस पर ओवर थिंकिंग करना। जब तुम अपने रिएक्शंस चेक करने लगते हो, तुम्हारा बॉडी फिजिकली वहां होता है, पर मेंटली तुम वहां से निकल चुके होते हो। और लोग उस एब्सेंस को तुरंत फील कर लेते हैं। चलो इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। सोशल कॉन्फिडेंस किसी स्किल नहीं है जो तुम ऐड कर सकते हो। ये एक स्टेट है जिसमें तुम इंटरफेयर करना छोड़ देते हो। जब किसी को प्रेजेंस नहीं होती, तो यूजुअली ये नहीं होता कि उन्हें क्या बोलना है पता नहीं। ये होता है कि वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि गलत बात ना बोल सके। उनका नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, उनकी ब्रीदिंग शैलो होती है, उनका बॉडी थोड़ा टेंस होता है। और ये टेंशन लीक हो जाती है छोटी छोटी मूवमेंट्स में, छोटे एडजस्टमेंट्स में, छोटी हेजिटेशंस में। यहां पहली गलती आती है, नर्वस फिजिटिंग। बड़े ऑब्वियस मूवमेंट्स नहीं, पर सटल वंस। उंगलियों को टैप करना, कपड़े एडजस्ट करना बार बार, वेट शिफ्ट करना ज्यादा बार, चेहरा छूना, हाथ एक दूसरे से रब करना। ये मूवमेंट्स रैंडम नहीं होती। ये बॉडी का एक्सेस मेंटल एनर्जी रिलीज करने की कोशिश होती है। जब दिमाग ओवरलोडेड होता है, बॉडी एक एग्जिट ढूंढती है। प्रॉब्लम यह है, लोग कॉन्शियसली इसको नोटिस नहीं करते, पर वो सबकॉन्शियसली इसको डिस्कंफर्ट के तौर पर रीड करते हैं। फिजिटिंग एक चीज क्लियर सिग्नल करता है, मैं यहां फुल्ली सेटल्ड नहीं हूं। और प्रेजेंस के लिए ऑपोजिट सिग्नल चाहिए, स्टिलनेस। स्टिफनेस नहीं, स्टिलनेस। फर्क है। स्टिफनेस डर से आती है, स्टिलनेस इंटरनल काम से आती है। हाई प्रेजेंस वाले लोग कम होते हैं क्योंकि वो कंट्रोल फोर्स नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनका दिमाग एक्सेस नॉइज प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, उनका बॉडी डिस्चार्ज करने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए कॉन्फिडेंस लंबे समय के लिए फेक नहीं किया जा सकता। तुम शब्दों को रिहर्स कर सकते हो, लाइंस याद कर सकते हो, पर तुम एक रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम को फेक नहीं कर सकते। लोग परफॉर्मेंस से ज्यादा रेगुलेशन पर रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी गलती, वीक इंट्रोडक्शन टोन। ये सटल है पर बहुत पावरफुल। जब ज्यादातर लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी आवाज आखिर में थोड़ी अपवर्ड जाती है। हाय, मैं एलेक्स हूं। ये अपवर्ड टोन साइकोलॉजिकली कुछ करता है, एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में बदल देता है। बिना जाने स्पीकर परमिशन मांग रहा होता है कि उस स्पेस में एग्जिस्ट करने की। वो नहीं कह रहा ये हूं मैं, वो पूछ रहा है क्या ये ठीक है। और फिर भी लोग कॉन्शियसली इसको जज नहीं करते, पर वो फील करते हैं। टोन स्टेटस को शब्दों से ज्यादा फास्ट कम्युनिकेट करता है। एक काम लेवल टोन इंटरनल सर्टेनिटी सजेस्ट करता है, एक रश्ड या राइजिंग टोन इंटरनल चेकिंग सजेस्ट करता है। इशू कॉन्फिडेंस इन आइडेंटिटी का नहीं है, ये कॉन्फिडेंस इन प्रेजेंस का है। हाई प्रेजेंस वाले लोग इंट्रोडक्शंस में जल्दी नहीं करते, क्योंकि वो अप्रूवल सिक्योर करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। वो ऑलरेडी ग्राउंडेड होते हैं, और ग्राउंडिंग सब कुछ बदल देती है। तीसरी गलती, एजेस पर खड़े होना, फिजिकली और सोशली। जो लोग अनश्योर फील करते हैं, वो रेयरली स्पेस में फुल्ली प्लेस करते हैं। वो वॉल्स के पास खड़े होते हैं, ग्रुप्स के एजेस पर हॉवर करते हैं, उनका बॉडी थोड़ा एंगल रहता है। ये शाइनेस नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। बॉडी सिग्नल कर रहा होता है, मुझे एस्केप करने की जरूरत पड़ सकती है। पर प्रेजेंस के लिए कमिटमेंट चाहिए। तुम सोशल मोमेंट को हाफ एंटर नहीं कर सकते और फुल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
हाई प्रेजेंस वाले लोग नेचुरली स्पेस लेते हैं। वो इंटरैक्शन होने वाली जगह पर खड़े होते हैं। वो स्पेस लेने के लिए सॉरी नहीं कहते। और यहाँ की पॉइंट है, वो इसके बारे में सोचते नहीं है। बॉडी दिमाग के पीछे आती है। जब दिमाग सेफ फील करता है, बॉडी सेटल हो जाती है। जब दिमाग डेंजर के लिए स्कैन कर रहा होता है, बॉडी रेडी रहती है मूव करने के लिए। इसीलिए रिएक्शंस पर ओवर थिंकिंग करना रूट प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग दिमाग को ऑब्जर्वर मोड में डाल देता है। मोमेंट को एक्सपीरियंस करने की जगह तुम उसे इवैल्यूएट कर रहे होते हो, और इवैल्यूएशन फ्लो को किल कर देती है। चौथी गलती, ओपिनियंस अवॉइड करना। कई लोग सोचते हैं कि न्यूट्रल रहने से वो सेफ रहेंगे। उन्हें लगता है, अगर मैं अपना ओपिनियन नहीं कहूंगा तो मुझे जज नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो नॉड करते हैं, स्माइल करते हैं, वेग रिस्पॉन्सेस देते हैं। पर असलियत में कुछ और होता है। लोग न्यूट्रलिटी से कनेक्शन फील नहीं करते, उन्हें डिस्टेंस फील होती है। प्रेजेंस राइट होने के बारे में नहीं होता, रियल होने के बारे में होता है। जब तुम अपने ओपिनियंस अवॉइड करते हो, तुम इंटरेक्शन से अपना वेट हटा देते हो, और बिना वेट के कोई प्रेजेंस नहीं होती। स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्फिडेंस डोमिनेटिंग कॉन्वर्सेशन से नहीं आता, अपने पर्सपेक्टिव में एंकर्ड रहने से आता है। चाहे एक क्वाइट ओपिनियन हो, कामली एक्सप्रेस करना ग्रेविटी क्रिएट करता है। पांचवी गलती, एक्सेसिव अग्रीइंग। ये सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड की जाने वाली बिहेवियर है। लोग सोचते हैं कि एग्रीमेंट से हार्मनी आती है, पर एक्सेसिव एग्रीमेंट कुछ और सिग्नल करता है। ये सेल्फ इरेजर सिग्नल करता है। जब कोई हर चीज पर अग्री करता है, तो वो सोशली डिसअपियर हो जाता है। रिस्पॉन्ड करने को कुछ रहता नहीं, एंगेज करने को कुछ रहता नहीं, फील करने को कुछ नहीं रहता। हाई प्रेजेंस वाले लोग जल्दी अलाइन नहीं करते। वो पॉज करते हैं, सोचते हैं, ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड करते हैं। कॉन्फ्रंटेशनली नहीं, अग्रेसिवली नहीं, बस ऑनेस्टली। ये ऑनेस्टी पोलाइटनेस से ज्यादा फास्ट ट्रस्ट बिल्ड करती है। छठी गलती, कॉन्वर्सेशन इनिशिएट ना करना। ये कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं है, ये इंटरनल परमिशन के बारे में है। कई लोग एक सिग्नल का वेट करते हैं कि ठीक है बोलने का। वो आई कांटेक्ट का वेट करते हैं, इनविटेशन का वेट करते हैं, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं। पर प्रेजेंस वेट नहीं करती, प्रेजेंस एंटर करती है। इनिशिएशन डोमिनेंस नहीं है, ये क्लैरिटी है। जब तुम कामली इनिशिएट करते हो, तो तुम रूम को बताते हो, मैं यहां कंफर्टेबल हूं। और कंफर्ट कंटेजियस होता है। द शिफ्ट, एक्सपर्ट लेवल सोशल कॉन्फिडेंस। एक्सपर्ट लेवल सोशल कॉन्फिडेंस हर गलती को इंडिविजुअली करेक्ट करने के बारे में नहीं होता, ये रूट को एड्रेस करने के बारे में होता है। रूट है रिएक्शंस पर ओवर थिंकिंग करना। एक्सपर्ट्स कम सोचते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं। वो कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि वो सोशल मोमेंट्स में कम सोचते हैं। वो अपनी बेसलाइन पर ट्रस्ट करते हैं, और ये ट्रस्ट सब कुछ बदल देता है। पहली एक्सपर्ट हैबिट, स्लो ब्रीदिंग। ऑब्वियस ब्रीदिंग नहीं, ड्रामेटिक डीप ब्रेथ्स नहीं, बस स्लो, लॉन्गर एक्सहेल्स। ये नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल करता है, और जब नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है, दिमाग क्वाइट हो जाता है। एक क्वाइट दिमाग ऑटोमेटिकली प्रेजेंस प्रोड्यूस करता है। दूसरी एक्सपर्ट हैबिट, काम टोन। मोनोटोन नहीं, फ्लैट नहीं, काम। जल्दी नहीं, अर्जेंसी नहीं। अर्जेंसी नीड कम्युनिकेट करती है, काम सेल्फ सफिशिएंसी। एक्सपर्ट साइलेंस को फिल करने की कोशिश नहीं करते, वो साइलेंस को अपने लिए काम करने देते हैं, क्योंकि साइलेंस प्रेजेंस को एम्पलीफाई करता है। और यहां लोग कॉन्फिडेंस को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है साइलेंस ऑकवर्ड होता है, पर साइलेंस तभी ऑकवर्ड होता है जब तुम्हारा दिमाग अनकंफर्टेबल हो। जब तुम काम हो, तो साइलेंस ग्राउंडेड फील होता है, लोग लीन इन करते हैं। ये रियल सोशल कॉन्फिडेंस की शुरुआत है। परफॉर्मिंग नहीं, इंप्रेसिंग नहीं, रिएक्शंस मैनेज करने की कोशिश नहीं, बस इतना सेटल रहना कि तुम वहां रह सको। और ये बस फाउंडेशन है।